नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो महाराष्ट्र फाइल्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। एकनाथ शिंदे को बीजेपी की तरफ से ऐसा इनाम मिला है जिसकी उम्मीद नहीं लगाई जा रही थी। उद्धव सरकार को बेदखल करने में जिसका सबसे बड़ा रोल रहा था वो थे एकनाथ शिंदे। और एकनाथ शिंदे को सिर्फ यही सोचकर बीजेपी ने मुख्यमंत्री पद का ऑफर दिया, ऐसा नहीं है, क्योंकि बीजेपी दूर की सोचती है। बीजेपी का ये ऐसा मास्टर स्ट्रोक है जिससे एक तीर से कई बड़े बड़े निशाने हैं। एकनाथ शिंदे की वजह से न केवल महाराष्ट्र की उद्धव सरकार गई, बल्कि अब पार्टी को लेकर भी घमासान और ज्यादा छिड़ेगा। और निशाने में है शरद पवार। उद्धव ठाकरे के बाद अब शरद पवार की भी नैया डूबने वाली है। एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाना शरद पवार के लिए कितना बड़ा झटका है, बीजेपी के इसी मास्टर प्लान पर आज चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के सीनियर एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाना, क्या शरद पवार पर उसका कोई इफेक्ट पड़ेगा? बिल्कुल। और ये अगर प्लानिंग देखें, किसी को भी थोड़ी सी भी उम्मीद नहीं थी कि भारतीय जनता पार्टी ऐसा कोई गेम प्लान कर सकती है, क्योंकि पूरी मीडिया में आप खबरों को देखें तो हर जगह यही बात चल रही थी कि अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है और एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे, ऐसी पूरी संभावनाएं थी। और यहाँ तक कि देवेंद्र फडणवीस जो हैं वो भी उस समय तक नहीं सोच पाए थे कि उन्हें सीएम नहीं डिप्टी सीएम बनना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने भी जो विसात बिछाई थी, पहले से जो तैयारी कर रहे थे, वो यही देखकर तैयारी कर रहे थे कि उद्धव ठाकरे की सरकार गिरेगी, उसके बाद उन्हें सीएम बनाया जाएगा और जो भी उद्धव ठाकरे की सरकार में अहम भूमिका निभाएंगे, जो उनको गिराने के लिए विधायकों का समर्थन जुटाएंगे, उसमें से किसी को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। और ये अभी नहीं बल्कि हर जगह पर ऐसी चीजें होती रही है। हर स्टेट में जहां भी ऐसे राजनीतिक उठापटक हुए हैं, वो वहां पर यही संभावनाएं बनी है और सबसे बड़ी पार्टी जो है उसी का सीएम बनाया जाता है। ये 2.5 साल पहले की भी बात है, जब उद्धव ठाकरे सीएम बनने की मांग कर रहे थे और भारतीय जनता पार्टी ने मना कर दिया था। और अब वही चीजें दोहराई गई जब शिवसेना का एक गुट एकनाथ शिंदे के साथ बगावत करता है। 40 से ज्यादा विधायक उनके साथ हैं। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी अगर डिप्टी सीएम का पोस्ट लेकर सीएम शिंदे को बना देती है तो ये एक बड़ा गंभीर मसला होता है, सोचने पर मजबूर कर देता है कि अगर यही करना था तो भारतीय जनता पार्टी 2.5 साल का इंतजार क्यों की। उस समय भी अगर सीएम बनाए जाते उद्धव ठाकरे तो डिप्टी सीएम किसी न किसी भारतीय जनता पार्टी को नेता को ही बनाया जाता, लेकिन उस समय वो ऑफर ठुकरा दिया गया। अब दोनों ही स्थितियों को गंभीरता से बारीकी से देखेंगे तो पता चलेगा कि उस समय के ऑफर ठुकराने और ये ऑफर देने में क्या अंतर है, क्योंकि अभी एकनाथ शिंदे को भी भरोसा नहीं था कि वो सीएम बन जाएंगे और उन्हें ये ऑफर दिया गया कि नहीं, आप सीएम बन जाओ, भारतीय जनता पार्टी से डिप्टी सीएम बनेगा। ये दोनों के बीच अंतर को समझने की जरूरत होगी। तो अगर 2019 की बात पर पहले चर्चा करें तो उस समय उद्धव ठाकरे ने भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन इसी मसले पर तोड़ा था कि वो अब सीएम बनेंगे, जिसका पीछे का कारण था कि भाजपा महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी थी और भारतीय जनता पार्टी ने शिवसेना को पीछे ढकेल दिया था। यानी कि भाजपा और शिवसेना में जहां महाराष्ट्र में शिवसेना बड़े भाई की भूमिका में होती थी, वहां बड़े भाई की भूमिका में भाजपा पहुंच गई और शिवसेना छोटे भाई की भूमिका में आई। अब उद्धव ठाकरे को लगने लगा कि एक बार भारतीय जनता पार्टी को दबा के देखते हैं और बार्गेनिंग करते हैं। अगर भाजपा फिर से सरकार में हमें आगे बढ़ा देती है, यानी सीएम बना देती है, तो महाराष्ट्र के पॉलिटिकल परसेप्शन बदलेगा, शिवसेना के प्रति धारणा बदलेगी कि शिवसेना अभी भी भाजपा से ज्यादा वर्चस्व रखती है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को बार बार 2014 में भाजपा के साथ गठबंधन नहीं हुआ, 2017 में
जो चुनाव हुए थे बीएमसी के, भाजपा के साथ गठबंधन नहीं हुआ शिवसेना का। इसके पीछे यही कारण था कि वो ज़्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी को नहीं देना चाहते थे। लेकिन स्थितियां बदल गई है और अब एकनाथ शिंदे ने जब भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन किया, जब शिवसेना को तोड़ा और साथ ही उद्धव ठाकरे को बिल्कुल बर्बादी के कगार पर पहुंचा दिया, तो भारतीय जनता पार्टी ने शिंदे को सीएम का ऑफर दिया। देवेंद्र फडणवीस से बताया गया कि आप डिप्टी बन जाओ, इसमें कोई बुराई नहीं है। ऐसे बहुत सारी जो पॉलिटिकल चर्चाएं चल रही है, भारतीय जनता पार्टी के अलावा जो वहाँ दूसरी पार्टियां हैं वो बार बार ये आरोप लगा रहे हैं कि जो देवेंद्र फडणवीस हैं उनका डिमोशन हो गया है, क्योंकि पॉलिटिक्स में ये डिमोशन प्रमोशन नहीं होता है। कांग्रेस की सरकार, अभी शिवसेना कांग्रेस और एनसीपी की सरकार थी, उसमें अगर देखा जाए तो अशोक चौहान क्या थे, जो सीएम बन चुके हैं, उन्हें कैबिनेट मिनिस्टर बनाया जा रहा है। डिप्टी सीएम तो बड़ी बात है। तो ऐसी स्थितियां बनते बिगड़ते रहती है। लेकिन तब हम बात करेंगे कि आखिरकार ये दिया क्यों गया, क्योंकि उद्धव ठाकरे को तो नहीं दिया गया था। लेकिन इसमें एक बड़ा अंतर है। अब शिंदे किसी भी तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रतिद्वंदी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के साथ होड़ नहीं है कि कौन बड़ी पार्टी होगी कौन छोटी पार्टी होगी। एकनाथ शिंदे अपनी औकात जानते हैं, उद्धव ठाकरे अपनी औकात भूल चुके थे। ये दोनों में अंतर है। और जब एकनाथ शिंदे अपनी औकात जानते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को लगा कि एकनाथ शिंदे को आगे बढ़ाओ और एक साथ उद्धव ठाकरे और शरद पवार दोनों पर लगाम लगाने का समय आ जाएगा। क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति में एक तो हिंदुत्व कार्ड चलता है, यानी कि हिंदुत्व के विचारधारा से भारतीय जनता पार्टी भी उसी विचारधारा पर चलती है और दूसरी तरफ शिवसेना भी उसी विचारधारा पर आगे बढ़ी है। पहले मराठी कार्ड फिर हिंदुत्व का कार्ड खेला था। मराठी से हिंदुत्व के विचारधारा तक पहुंचने में शिवसेना को थोड़ा समय लगा और बाला साहब ठाकरे ने यह समझ लिया कि अगर पूरे महाराष्ट्र में अपनी पार्टी का आधार बढ़ाना है तो फिर सिर्फ मराठा कार्ड से नहीं चलेगा। मराठा मानुस की बात जो होती है वो मुंबई के लिए हो सकती है, क्योंकि मुंबई में दूसरे जगह के लोग रहते हैं तो वहाँ मुंबईकर की बात हो सकती है। लेकिन आप विदर्भ में जाएंगे, आप मराठवाड़ा में जाएंगे, आप औरंगाबाद के क्षेत्रों में जाएंगे, कहीं भी जाएंगे तो वहाँ पर आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ मराठाओं को नौकरी मिलेगी। वहाँ तो ऑलरेडी सब मराठा ही हैं, महाराष्ट्र के लोग ही हैं बेसिकली। तो इसीलिए ये अंतर बढ़ा और अब स्थिति अलग अलग हो गई है। तो उन लोगों दोनों विचारधारा एक साथ चले, जबकि दूसरे तरफ जातीय आधार पर पॉलिटिक्स की शुरुआत कर दी शरद पवार ने। शरद पवार ने ओबीसी की बात की, शरद पवार ने मराठा कार्ड खेला, यानी कि मराठा या महाराष्ट्र के लोग नहीं, मराठा जाति की बात कर रहे हैं। शरद पवार ने ब्राह्मणों के खिलाफ बात की, यानी कि वहाँ की राजनीति में अगर देखा जाए तो ओबीसी, ब्राह्मण और मराठा, ये तीन बड़े ग्रुप हैं, जिसमें से मराठाओं का भी पश्चिमी महाराष्ट्र और कुछ दूसरे क्षेत्रों में अच्छा खासा वर्चस्व रहा है, जो शरद पवार की राजनीति का केंद्र रहा है। शरद पवार उसी के इर्द गिर्द राजनीति करते हैं, इसीलिए इन्हें मराठा छत्र भी कहा जाता रहा है। तो अब शिंदे से एक साथ भारतीय जनता पार्टी ने दोनों पार्टियों को अंकुश लगाया है उनके ऊपर। एक तरफ उद्धव ठाकरे परेशान हैं इस बात को लेके कि अब उनको आधार नहीं मिल रहा है कि हम किस आधार पर आलोचना करें, सिर्फ वो ठाकरे परिवार और उनकी बगावत की बात कर रहे हैं, वो वफादारी की बात कर रहे हैं। संजय राउत से लेकर आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे जहां जाते हैं वो सब कहते हैं कि ये मातोश्री के सम्मान की बात है, बाला साहब ठाकरे के सम्मान की बात है, ठाकरे परिवार की विरासत की बात है। लेकिन उसके अलावा आप क्या कहेंगे? पहले तो उन्होंने कोशिश की, जब मुख्यमंत्री पद की घोषणा नहीं हुई थी तो उस समय इन लोगों ने कोशिश की कि इस बात को उड़ाया जाए कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी ने एक मराठा को सीएम से हटाया और एक ब्राह्मण को सीएम का पद दिया, यानी कि देवेंद्र फडणवीस की बात कर रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी को यह समझ में आ गया था, इसलिए उन्होंने ऐसा किया कि केंद्रीय नेतृत्व में इसकी चर्चा हुई और फिर एकनाथ शिंदे को भेज दिया गया।
अब स्थितियां उद्धव ठाकरे के लिए कठिन हो गई है। वो ये भी नहीं कह सकते कि भारतीय जनता पार्टी तो शिवसेना के मुख्यमंत्री पद से दिक्कत थी। अब तो भारतीय जनता पार्टी के पास शिवसेना का ही मुख्यमंत्री है, और वो भी बाला साहब ठाकरे की बात करते हैं, वो भी हिंदुत्व की बात करते हैं। दूसरी तरफ जो शरद पवार की बात है, शरद पवार भी मराठाओं की राजनीति करते रहे हैं। अब उनके साथ समस्या है कि वो सिर्फ जातीय आधार पर मराठा कोटे की बात करेंगे, मराठा और ओबीसी की बात करेंगे। ब्राह्मण आखिरकार कहीं न कहीं से हिंदुत्व के विचारधारा के आधार पर भी भारतीय जनता पार्टी के साथ ठीक ठाक संख्या में है, लेकिन मराठाओं में पैठ अब शिंदे और भारतीय जनता पार्टी के इस गठबंधन के साथ होगा, क्योंकि इस बात को भुनाया जाएगा कि भाजपा ने एक छोटे से ग्रुप के मराठा लीडर को सीएम का पद दिया है, और शिंदे अब इस एहसान का बदला चुकाने के लिए तैयार रहेंगे, क्योंकि शिंदे हैं जो वो नहीं जानते हैं, नहीं चाहते हैं, वो सोच नहीं रहे हैं कि ऐसी स्थिति हो जाएगी कि एकनाथ शिंदे अब भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन के बाद वो बार्गेनिंग करने की स्थिति में रहेंगे कि हम इतनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। हो सकता है कि शिंदे गुट के कई नेता बाद में, अभी तो कंट्रोवर्सी चल रही है कि शिवसेना किसके हाथों में होगी, शिंदे सहित पूरी के पूरे गुट चुनाव के आसपास भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाए, तो ये स्थितियां आ सकती है। तो ऐसे में अब सबसे बड़ी परेशानी जो दूसरे स्तर की है, पहली परेशानी तो उद्धव ठाकरे की थी, दूसरी परेशानी शरद पवार की हो गई है, क्योंकि अब पूरे चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी इस बात को भुनाएगी और एकनाथ शिंदे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में प्रचार करेंगे, जिससे मराठा कार्ड खेलने वाले शरद पवार परेशान होंगे। और इसलिए इस बीच शरद पवार ने कई बैठकें की है इस बात को लेके कि शिंदे को सीएम बनाने के बाद वो कौन सी रणनीति अपनाएंगे। एकनाथ शिंदे ने शरद पवार से मुलाकात की थी, उनसे आशीर्वाद भी लिया था। एक तरह से शरद पवार को आगे की रणनीति दिखाने का आधार बनेगा, क्योंकि शरद पवार जिस तरीके से एक बार बड़े स्तर पर अगर कहा जाए तो ये फेल हो चुके हैं। 2019 में जब अजीत पवार ने उनका साथ छोड़ा था, तो उस समय एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी शरद पवार के पास कि उन्होंने अजीत पवार को वापस बुला लिया। लेकिन इस बार शिवसेना में विद्रोह हुआ, अघाड़ी सरकार गिर गई। एक दिन पहले तक जो शरद पवार हैं बार बार कहते रहे कि अघाड़ी सरकार में कोई दिक्कत नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी अटेम्प्ट किया है, वो 2019 की बात भी कर रहे थे, उसके बाद की बात भी कर रहे थे, लेकिन इस बार उनकी बड़ी विफलता सामने आई है। और अब महाराष्ट्र में जो दूसरे नेता हैं, राजनीतिक पार्टी के जो नेता हैं, वो लोग भी समझने लगे हैं कि शरद पवार की पकड़ अब कमज़ोर होती जा रही है, और इसी का फायदा आगे के चुनावों में एकनाथ शिंदे को सीएम बनाने का, मराठा को सीएम बनाकर मराठा राजनीति को केंद्र में रखने का मिलेगा भारतीय जनता जी। मतलब बीजेपी ने जिस तरह से एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया, तो एक तीर से कई निशाने हो गए। बहुत बहुत शुक्रिया समझाने के लिए। धन्यवाद। तो महाराष्ट्र की राजनीति के धुरंधर खिलाड़ी माने जाने वाले शरद पवार की ओर से भी बीजेपी के इस फैसले पर हैरानी हुई। शरद पवार अभी तक नहीं समझ पा रहे हैं कि बिना किसी को भनक लगे सरकार में इतनी बड़ी बगावत हुई तो हुई कैसे। पर अब तस्वीर साफ है, महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे और बीजेपी की सरकार है, जो उद्धव ठाकरे के साथ साथ शरद पवार के लिए, एनसीपी के लिए बड़ा झटका है। अब देखना होगा एनसीपी का आगे क्या कुछ कदम हो सकता है। आज के हमारे खास शो महाराष्ट्र फाइल्स में फिलहाल इतना ही, पर महाराष्ट्र से जुड़ी हर बड़ी खबर के लिए देखते रहिए हमारा खास शो। नमस्कार।